हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे भारत की नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लूनी नदी। लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी बाह नदी कौन सी है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी बाह नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। इसका डेल्टाई भाग पश्चिमी बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानस किस नदी की उपनदी है? आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी की। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालयी तलहटी में बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। यह सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? आंसर है आपका ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी, घाघरा नदी। घाघरा नदी, इसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। यह दक्षिण तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों से निकलती है, जहां इसका नाम कर्नाली है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। इसका उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सतलज नदी का। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। इसका उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। यह नर्मदा नदी के संबंध में सही नहीं है। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है और उज्जैन नगर क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा नगर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी अमरावती। अमरावती कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अमरावती तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह कावेरी नदी की उपनदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी लूनी नदी। लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट नांग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कावेरी, गंगा तथा महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? आंसर है ऑप्शन डी देवप्रयाग में। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड में स्थित एक नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? आंसर है आपका ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। अगला क्वेश्चन है आपका, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से। गोदावरी नदी महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश राज्यों से बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है? आंसर होगा ऑप्शन ए यमुना नदी। यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। 1312 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।